हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका था। पहचानेंगे कैसे? तो पहचान के लिए यदि वाक्य में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर आपको नजर आए तो आप समझ लीजिए कि वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही उदाहरण है। पहचान जानने के बाद से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्यों में इनका रूल देखेंगे और जानेंगे कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। पहला जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य यानी कोई कार्य होना इससे प्रतीत होता है सकारात्मक वाक्य में। तो सेंटेंस देखते हैं और इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे वह घर जा चुका था। ठीक है, हम लोग अपना कार्य कर चुके थे। तो ये दो उदाहरण जो होंगे वो इस पैरामीटर पर खरे उतरते हैं, यानी कि वाक्य में क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, ये आया है। तो हम पहचान कर लिए कि ये वाक्य जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही उदाहरण है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है तो हम ये सबसे पहले रूल जान लें कि पास्ट परफेक्ट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होगा उस किस रूल के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है और इसके बाद से हेड आता है, प्लस इसके बाद से आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोगों ने देखा था कि वहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होता है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही लगता है, वर्ब थर्ड लगता है। और इसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स फुल स्टॉप, ये इसका रूल है। तो इस रूल को अप्लाई करेंगे और इस हिसाब से इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह, ही, और इसके बाद क्या आएगा हैड, और जाना यहां क्रिया है तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है गॉन। बाकी जो बचे हुए है वो लिख देंगे टू हाउस, ही हैड गॉन टू हाउस। दूसरा वाक्य है हम लोग अपना कार्य कर चुके थे, वी हैड डन आवर वर्क, वी हैड डन आवर वर्क। तो डू का थर्ड फॉर्म यहाँ पे डन हो जाएगा। और अगर होता ये कार्य पूरा कर चुके थे तो डन की जगह पे कंप्लीटेड भी हो जाता। तो डन यहाँ सुटेबल लग रहा है। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर नेगेटिव वाक्य आ जाए पास्ट परफेक्ट टेंस का तो उसका कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, आइए समझते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या रूल होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएगा
हैड आएगा, इसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस क्या आ जाता है, फुल स्टॉप। हाँ, एक बात यहाँ भी गौर करने की लायक है कि चाहे कोई भी पर्सन हो या कोई भी नंबर हो, तो सभी के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। एक उदाहरण लेते हैं इसमें भी। वे लोग स्कूल नहीं जा चुके थे। ठीक है, वे लोग स्कूल नहीं जा चुके थे, तो इस हिसाब से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, और ये इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। हम लोग खाना नहीं खा चुके थे। अगर इस तरह का भी आ जाए तो क्या बना देंगे, वी हैड नॉट, इट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, इटेन, भोजन या खाने का क्या होता है, फूड। अगर यहाँ पे देख रहे हैं जो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, हम लोग खाना नहीं खा चुके थे। अगर चुके थे के स्थान पे ये आ जाए कि खाना नहीं खाए थे, तो यहां भी जो होगा ये हैड का ही, ये भी परफेक्ट टेंस का ही उदाहरण होगा। तो इससे भी कंफ्यूजन की कोई, अगर कंफ्यूजन आ जाए कि अगर इस तरह का वाक्य आ जाए कि हम लोग खाना नहीं खाए थे, तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा और कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे, वी हैड नॉट ईटेन फूड। हम लोग, वे लोग स्कूल नहीं जा चुके थे या वे लोग स्कूल नहीं गए थे, तो यहाँ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेगेटिव के बाद से आगे तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले रूल जान ले इसका भी। तो रूल क्या है इसका, सबसे पहले हैड आता है और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है और इसके बाद से ऑब्जेक्ट आ जाता है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। यह है इसका रूल। एक उदाहरण लेते हैं। क्या क्या बच्चे बच्चे सो चुके थे। क्या बच्चे सो चुके थे। क्या मोर नाच चुका था। ठीक है, क्या मोर नाच चुका था। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा ट्रांसलेशन इसका, इस रूल को फॉलो करते हैं और इस हिसाब से लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हैड द चिल्ड्रेन, और इसमें वर्ब क्या है, सोना, स्लीप, और स्लीप का
थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिलेक्ट होता है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हैड द चिल्ड्रन स्लेप्ट। इस वाक्य को देखते हैं कि क्या मोर नाच चुका था। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आएगा, मोर। हैड द पीकॉक, नाचना वर्ब है, डांस, और डांस का थर्ड फॉर्म क्या होता है डांस। तो हैड द पीकॉक डांस, इस तरह से ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए, चौथा देखते हैं। चलिए ठीक है, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। रूल देखते हैं सबसे पहले। इस तरह का वाक्य है, रूल क्या होगा, रूल होगा सबसे पहले आता है हैड, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब थर्ड आता है, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई वाक्य लेते उदाहरण के तौर पर, क्या क्या मोहन नहीं खेल चुका था। क्या मोहन नहीं खेल चुका था। क्या होगा ट्रांसलेशन इसका, सबसे पहले हैड, इसके बाद से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद से नॉट आएगा, और बाद में क्रिया आएगी थर्ड फॉर्म इसका, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, और क्वेश्चन मार्क हो गया, हैड मोहन नॉट प्लेड। क्या क्या हम लोग स्कूल नहीं जा चुके थे। हैड वी नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आइए पांचवें सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। उस तरह का सेंटेंस अगर आ जाए तो कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे। और ये विशेष प्रकार का वाक्य होता है इस तरह का, जिससे सामान्य बोलचाल में भी अक्सर इस तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं। तो आइए WH स्ट्रक्चर देखते हैं। WH स्ट्रक्चर, WH स्ट्रक्चर क्या है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और ये होते हैं ये। इसके अलावा भी हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन मैं 5 के बारे में आपको बताऊंगा। और आप देखेंगे ज्यादातर वाक्य जो है, ज्यादातर वाक्यों में ये शब्द देखने को मिलते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो इस वजह से इन्हीं का उदाहरण
हम लोग लेंगे। अगर ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में, तो इसका ट्रांसलेशन बनाने का क्या तरीका होगा? तो तरीका ये होता है कि सबसे पहले WH शब्द आते हैं और इसके बाद से हेड आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब थर्ड आएगा और इसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई उदाहरण लेते हैं। राम वहां क्यों नहीं जा चुका था? क्यों जा चुका था? चुका था, वहां क्यों जा चुका था? क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? सबसे पहले क्यों की तो वाई, इसके बाद से हेड आ जाएगा, राम, क्रिया थर्ड फॉर्म गॉन देयर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण हमने ले लिया। और अब जो है ये पांचवा स्ट्रक्चर था WH स्ट्रक्चर, इसका भी उदाहरण हमने देख लिया। और अब छठवां स्ट्रक्चर WH से रिलेटेड है। अगर इसी प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव भी आ जाए, शामिल हो जाए उसी के अंदर, तब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उस वाक्य का, आइए इसका भी रूल जान लेते हैं। तो उसका रूल क्या होता है? वो अगर नेगेटिव भी आ जाए तो सबसे पहले WH ही आता है और इसके बाद हेड आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इसका रूल। उदाहरण लेते हैं। वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा चुके थे? चुके थे, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा चुके थे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे इसके हिसाब से। तो क्यों, वाई हैड दे नॉट गॉन टू दिल्ली। चलिए, तो ये इस तरह का इस छठवां स्ट्रक्चर भी जो था, ये छठवां स्ट्रक्चर WH का, ये भी हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और तरह का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जिस तरह के वाक्य जो है इसमें आते हैं और बड़े ध्यान से उसे भी आप लोग समझेंगे। चलिए, वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है कि कभी दो कार्य जो होते हैं एक साथ शुरू होते हैं और उनमें से कोई एक कार्य जो है पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और दूसरा उसके बाद कंप्लीट होता है। तो जब कार्य पहले पूरा होता है उस कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए वाक्य देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर
भाग चुका था। ठीक है, एक और ले लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, पहला जो वाक्य है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। मैंने आपको बताया कि इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं। एक कार्य इसमें देखेंगे तो चोर भाग चुका था, ये पहले कंप्लीट हो गया भागने का कार्य। और इसमें दूसरा कार्य जो था, पुलिस के आने से पहले, यानी दो पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है पहले कंप्लीट हो गया और ये बाद का कार्य। तो जो कार्य कंप्लीट हो चुका है उस कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे ट्रांसलेशन होगा ये देखते हैं। चोर भाग चुका था, यानी पहले इसका हम ट्रांसलेशन बना देंगे, द thief had fled। फ्लू का जो है थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है फ्लेड। फ्लू अवे का फ्लेड अवे हो जाएगा, फ्लू अवे एंड फ्लेड अवे। द थीफ हैड फ्लेड अवे, और पहले बिफोर द क्या, डॉक्टर के आने से, बिफोर द डॉक्टर केम। यही बताया था ना मैंने आपको कि पहला जो होगा इसमें क्रिया क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की होती है। जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसमें क्रिया पास्ट परफेक्ट की आती है, और जो कार्य अपूर्ण है यानी बाद वाला जो कार्य है उसमें जो है क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आती है। तो इस तरह से हम देखेंगे दूसरे वाले में द डॉक्टर केम, यहाँ पर क्रिया जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज चुका था। इसमें भी ये कार्य कंप्लीट दिखाई दे रहा है ना, मरीज मर चुका था। और ये क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, ये पहला पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट है, इनकम्प्लीट लग रहा है। तो जो कंप्लीट हो चुका है उसमें पहले उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई करेंगे। द पेशेंट had died before doctor came। ठीक है, तो इस तरह से ये भी वाक्य आप बना सकते हैं। इस तरह के वाक्य भी अगर आपके सामने आए तो इनका भी ट्रांसलेशन बड़ी आसानी के साथ आप बना लेंगे। बस इतना ही देखना है कि जो कार्य कंप्लीट हो चुका है वो उसमें क्रिया जो है वो पास्ट परफेक्ट की होगी, और जो कार्य बाद वाला है वो उसमें क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की होगी। और उस रूल को फॉलो करके हम इसका ट्रांसलेशन आसानी के साथ बना लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो और एक बात और आपको बता दूं कि इस जो भी मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और आप वहां से उसे देख करके आप हल भी कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ध्यान से पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।